ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 5वां, और हमने पढ़ा था प्रयार संख्या 140, जिसमें श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु भुवनेश्वर जब गए, वहाँ से उड़ीसा से और आगे या रेमुना से और आगे गए, तो बीच बीच में कौन सी जगह आई उन जगहों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है चैतन्य भागवत में। जहाँ पर शिव मंदिर स्थापित है हमने डिस्कस किया भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया कि कैसे काशीराज की हेल्प करते हुए शिव जी और भगवान का युद्ध हुआ। भगवान ने काशीराज को समाप्त किया, काशी को जला दिया, और शिव जी को एक और एकाम्र स्थान, एकाम्र कानन स्थान दिया, जहाँ पर एक आम का वृक्ष था, और वहाँ पर शिव जी ने अपना नया स्थान बनाया भुवनेश्वर में काशी के बाद। तो उन जगहों को चैतन्य महाप्रभु गए। आगे चलते हैं। कमलपुरयासी भागीर नदी स्नान कैला, नित्यानंद हाथे प्रभु दंड धारिला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कमलपुर पहुंचे तो उन्होंने भारगी नदी में स्नान किया। स्नानार्थ जाते समय वे अपना संन्यास दंड नित्यानंद प्रभु को देते गए। तो आप देखते हैं कि सन्यासियों के पास एक बड़ा सा डंडा होता है, उसको संन्यास दंड कहते हैं। हम लोग जो वैष्णव सन्यासी होते हैं उसमें वो त्रिदंडी होता है। आगे से आप देखेंगे उसमें ऐसे बना हुआ होगा एक, बेसिकली वो 3 चीजें धारण करते हैं, 3 दंड कहते हैं उसको। एक दंडी जो होते हैं वो मायावादी सन्यासी होते हैं। तो इन्होंने नहाने के लिए जाना था, स्नान करने जाना था, और भारगी नदी में, तो नदी में जाते हुए उन्होंने अपना दंड जो है लंबा सा वो नित्यानंद प्रभु को दे दिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य भागवत में कहा गया है कि श्री भुवनेश्वर पहुंचकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुप्त काशी नामक शिव मंदिर का दर्शन किया। तो एक गुप्त काशी कहलाई, क्योंकि काशी तो विनाश कर दी गई थी। शिव जी ने समस्त तीर्थों का जल लाकर यहाँ बिंदु सरोवर उत्पन्न करके इस तीर्थ स्थान की स्थापना करी। ये बिंदु सरोवर आज भी है, इसका दर्शन हम करते हैं जब वहां जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिव जी के प्रति सम्मान के कारण इस सरोवर में स्नान भी किया। लोग अब भी आध्यात्मिक दृष्टि से इस सरोवर में स्नान करने जाते हैं। वास्तव में जहाँ पर स्नान करने से भौतिक दृष्टि से मनुष्य स्वस्थ हो जाता है, यहाँ पर करने से, ये भौतिक दृष्टि से इस सरोवर में स्नान करने और इसका जल पीने से पेट के रोग दूर हो जाते हैं। नियमित स्नान से कुपच अवश्यमेव अच्छा हो जाता है। भारगी नदी को चैतन्य महाप्रभु ने कि इसमें स्नान करने के बाद दंड भागा नदी भी कहते हैं। ये कथा भी आपको पता चलेगी। अच्छा, ये कथा यहाँ पे नहीं दी गई है। तो ये जो कथा है इसकी डिटेलिंग हमने चैतन्य भागवत में सुनी थी, किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने इस दंड को तोड़ दिया। जब चैतन्य महाप्रभु स्नान करने गए तो नित्यानंद प्रभु ने दंड तोड़ दिया, उसके, और दंड तोड़ के कहाँ फेंक दिया? इस नदी में फेंक दिया। तब से ये नदी किस नाम से कहलाने लगी? दंड भांगा नदी, जहाँ पर दंड तोड़ा गया हो। तो उसके बाद से चैतन्य महाप्रभु थोड़े से रुष्ट हो गए। उन्होंने दिखाया कि वो रुष्ट हो गए हैं, और उन्होंने कहा मैं तुम लोगों के साथ नहीं चल सकता, तुम लोग बड़े उत्पाती हो, खासतौर पर नित्यानंद। तो मैं फिर ये डिसाइड हुआ कि वो आगे आगे चलेंगे। अभी तक ये लोग एक साथ चलते थे, तो यहाँ से ये डिसाइड हुआ कि चैतन्य महाप्रभु आगे निकल जाएंगे और ये लोग पीछे पीछे आएंगे, ताकि चैतन्य महाप्रभु को किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना हो इन लोगों की वजह से। तो दंड क्यों तोड़ा उसके बारे में हमने सुना था चैतन्य भागवत में कि किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु को अच्छा नहीं लगता था कि भगवान दंड लेके घूम रहे हैं, कष्ट है, क्योंकि एक सन्यासी तो दंड लेता है, लेकिन भगवान तो सन्यासी पद से बहुत ऊंचे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तो अपना धर्म निभा रहे थे, जो उन्होंने आचरण करके दिखाना था, लेकिन नित्यानंद प्रभु तो जानते थे कि ये परम भोक्ता हैं, तो उन्होंने दंड तोड़ दिया। और दूसरी बात ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने संन्यास, शंकराचार्य के एक सन्यासी उसमें परंपरा में लिया था, एक दंड उनके पास था, एक दंड, उसको त्रिदंड बनाना था वैष्णव सन्यासी बना के, तो उसको भी तोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे हमारे आचार्य इसमें टिप्पणियां करते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु की जो लीलाएं हैं वो नित्यानंद प्रभु ही जान सकते हैं, क्योंकि भगवान के सबसे निकट रहने वाले, सबसे प्रिय भक्त हैं, वो भगवान के हृदय को जानते हैं। तो इस प्रकार से दंड भागा नदी से आगे चैतन्य महाप्रभु एक तरह से अकेले अकेले ही चले। कपोतेश्वर देखीते गेला भक्त गण संगे, एथा नित्यानंद प्रभु कैल दंड भंगे। 3 खंड करी दंड दिल भासाया, भक्त संगे आइला प्रभु महेश दिखिया।
जब श्री चैतन्य महाप्रभु कपोतेश्वर नामक शिव मंदिर में गए तब नित्यानंद प्रभु ने अपने पास रखे उनके संन्यास दंड के 3 खंड करके भारगी नदी में फेंक दिया। बाद में नदी दंड भागा कहलाने लगी। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के संन्यास दंड का रहस्य बताया है। चैतन्य महाप्रभु ने एक मायावादी सन्यासी से संन्यास लिया था जो कि जनरली एक दंड धारण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर नित्यानंद प्रभु ने उस दंड को 3 खंडों में तोड़ दिया, त्रिदंड बना दिया और नदी भांगा में फेंक दिया, या भारगी नदी में फेंक दिया। संन्यास आश्रम के 4 विभाग होते हैं, कुटीचक, बहुदक, हंस तथा परमहंस। सन्यासी केवल कुटीचक तथा बहुदक अवस्थाओं में ही दंड धारण करता है। ठीक है, क्या है? कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। ठीक है, नमो विष्णु बताया नहीं, नमो बोलते हैं, परमहंस परिव्राज कचार्य इस तरह से बोलते हैं ना। तो परमहंस जो है काफी एडवांस स्टेज हो गई समझ लीजिए सन्यासियों के अंदर भी। किंतु जब वे भ्रमण करते तथा भक्ति का प्रचार करते हुए हंस या परमहंस अवस्था को प्राप्त करता है, तो उसे संन्यास दंड का परित्याग कर देना चाहिए वास्तव में, क्योंकि अब वो भ्रमण पर निकल गया है। हाँ, अब वो परमहंस है, क्योंकि वो परिव्राज कचार्य मतलब भ्रमण कर करके प्रचार कर रहा है, एक जगह पे रुक नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, उसने अपना घर कोई स्थान नहीं बनाया है, तो इसको हम परमहंस स्थिति कह देते हैं। तो ऐसी स्थिति में दंड धारण करना अनिवार्य नहीं रह जाता। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण है, इसलिए कहा गया कि चैतन्य है श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण ये 2 व्यक्ति तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में मिश्रित हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को महापुरुष मानते हुए भगवान नित्यानंद ने उनकी परमहंस अवस्था की प्रतीक्षा करना उचित नहीं समझा, कि पहले कुटीचक में जाएंगे, फिर बहुदक जाएंगे, फिर हंस बनेंगे, फिर परमहंसेंगे। वो तो परम नियंता है, परम भगवान है, इसलिए उसको मानते हुए उन्होंने उचित नहीं समझा कि इनका दंड धारण करना तो अभी से अनिवार्य नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं परमहंस अवस्था को प्राप्त हैं, अतः उन्हें संन्यास दंड धारण की करने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने दंड के 3 खंड करके उसे नदी में फेंक दिया। हमें इस तरह की हरकतें नहीं करनी है, ये एक और इम्पोर्टेंट लर्निंग है हमारे लिए कई, क्योंकि ये बहुत ही निकट व्यक्ति है। इसमें क्या होता है ना, हम लोग कई बार सहजिया बन जाते हैं, हमें लगता है ये प्रेम बड़ा अच्छा वाला प्रेम है, ये तो बड़ी निकटता है, ये तो हमारा हक है। कई बार हम कहते हैं हक से बोलो, तो हमें ये हक लगने लगता है। ये बड़ा ही वास्तव में बहुत ही प्रियतम व्यक्ति, जिसका अपने अपने जो अच्छी तरह से उनकी भावनाओं को जानता हो, उनके विचारों से उनका विचार मैच करते हो, तभी हम सोच सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। नहीं तो थोड़ा सहजियापन लगता है, हम थोड़ा निकटतापन दिखाने का प्रयास करते हैं बिना सरेंडर्ड सेवक बन के, बिना आत्मसमर्पित सेवक बन के। तो ऐसा जो है, कई बार हम किसी को डांट देते हैं, कई बार हम अपने सीनियर को डांट देते हैं, हम ये दिखाने का प्रयास करते हैं हम कितने निकट हैं आपके। जैसे स्वरूप दामोदर भगवान को डांट देते थे, जैसे जगदानंद जो है, हाँ, अगर भगवान कुछ खाते नहीं थे, अब वो भगवान के लिए तेल लाते थे कि ये तेल तुम लगाओगे, वो कहते मैं सन्यासी हूँ, मैं सुगंधित तेल क्यों लगाऊंगा वाला। तो जाके उपवास कर लेते थे कई दिनों तक और मजबूर करते थे चैतन्य महाप्रभु को कि तुम्हें करना पड़ेगा। तो वो जो जगदानंद स्वरूप दामोदर का जो प्रेम है, मुझे लगता है जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि वो इतना प्रेम करता है वो मूर्ख है। हाँ, क्योंकि उस स्थिति में आने के लिए बहुत बलिदान, हाँ बिल्कुल, हम कहते हैं ना कि उनकी थिंकिंग हमारी थिंकिंग, उनके विचार हमारे विचार, जिसमें हमारा अपना कुछ रह ही ना जाए, तब किसी स्थिति में जाके ऐसा हो सकता है। लेकिन बिल्कुल अनपरिपक्व, अपरिपक्व स्टेज में कई बार हम ऐसा जिद और हक दिखाने का प्रयास करते हैं, ये सहजियापन कहलाएगा। क्योंकि अभी हमने पहले की स्टेज तो प्राप्त करी नहीं है, हम एडवांस स्टेज में कैसे आ सकते हैं, है ना। हम गोपियों की तरह भगवान को गाली नहीं दे सकते, राइट, दुत्कार नहीं सकते राधा रानी की तरह। तो इसलिए उस स्टेज में आने से पहले उस स्टेज को करना, इसी को सहजियापन कहते हैं। हम उसके लिए अभी एलिजिबल नहीं हुए, हमने अपनी शुद्धिकरण नहीं करी और हम उस स्टेज में दिखावा कर रहे हैं आने का, राइट। तो कई बार हम कहते हैं हम तो गोपी भाव नहीं दिखाते, हम तो घाघरा नहीं पहनते, हम तो ऐसा नहीं करते, लेकिन इस तरीके से हम इनडायरेक्टली सहजियापन दिखा देते हैं उस स्टेज को बिना प्राप्त करे। तो ये जो नित्यानंद प्रभु ने किया, ये बिल्कुल भी कॉपी करने योग्य नहीं है। ये तो एक महान भक्त और उनके महान संगी का आपसी लेन देन है। जगन्नाथेर देउल देखी आविष्ट हैला, दंडवत करी प्रेमे नाचीते लागिला।
दूर से ही जगन्नाथ के मंदिर को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत भावाविष्ट हो गए। मंदिर को दंडवत प्रणाम करने के बाद वे प्रेम आवेश में नृत्य करने लगे। मंदिर प्राय ऊंचे ऊंचे बनाए जाते थे। मंदिर का जो मेन जो गुम्बद जिसके नीचे भगवान के विग्रह होते थे बड़े ऊंचे बनाए जाते थे। उसके कई सारे पर्पस थे, उसके ऊपर से कोई जाए ना, कोई पक्षी कोई ये कोई, तो उसको ऊंचा करा जाता था और दूर से दर्शन भी होते थे। उसके ऊपर जो चक्र लगा है, सुदर्शन चक्र, ऐसा कहते हैं जहाँ से आपको दर्शन हो वहीं से प्रणाम कर लेना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत दूर से उस चक्र के दर्शन किए और जैसे ही दर्शन किए तो बहुत एक्साइटेड हो गए और उनको वहीं से दंडवत प्रणाम करने लगे, प्रेम आवेश में नृत्य करने लगे। देवलु शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर का सूचक है। जगन्नाथपुरी का वर्तमान मंदिर राजा अनंग भीम ने बनवाया था। इतिहासकारों का कहना है कि यह मंदिर कम से कम 2000 साल पहले का बना है, जो हम देखते हैं आज की डेट में। श्री चैतन्य महाप्रभु के काल में मूल मंदिर के चारों ओर छोटे भवन नहीं बने थे। अभी आप मंदिर में जाएंगे तो मेन मंदिर है, उसके चारों तरफ छोटे 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 कई सारे मंदिर है। महालक्ष्मी का मंदिर है, पार्वती जी का मंदिर है, कई सारे मंदिर आते हैं, उन सब की अपनी अपनी कहानियां हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के समय पे ऐसा नहीं था, ना ही तब मंदिर के सामने ऊंचा चबूतरा था, वो भी नहीं था। तो ये धीरे धीरे बाद में और डेवलपमेंट हुई। भक्त गणे आविष्ट हैया सबे नाचे गाए, प्रेमावेश प्रभु संगे राजमार्ग आए। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ सारे भक्त भी भावाविष्ट हो गए और इस तरह भगवत प्रेम में मग्न होकर वे पूर्व मुख्य मार्ग पर जाते हुए नाचने गाने। ये कौन भक्त लोग हैं? ये भक्त लोग वो नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु के साथ में आए थे, क्योंकि वो तो अब पीछे पीछे चल रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु आगे आगे जा रहे हैं। ये तो वो लोग थे जो वहाँ ऑलरेडी थे। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर आए, उन्होंने नृत्य किया, कीर्तन किया, सारे लोग भाव में आ गए। हाँ, इसलिए जितना एक्साइटमेंट भगवान के दर्शन से होता है उतना ही एक्साइटमेंट उनके कीर्तन से भी होता है। तो एक अलग ही माहौल बन जाता है जब भगवान का दर्शन भी हो रहा हो और वहाँ पर कीर्तन भी किया जा रहा हो। तो सारे लोग नाचने लगे, गाने लगे। हासे कांदे नाचे प्रभु हुंकार गर्जना, तीना क्रोश पथ हिला सहस्त्र योजना। श्री चैतन्य महाप्रभु हंसते, रोदन करते, नाचते, भाव में आकर हुंकार कर रहे थे। ध्यान रखिए कि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है और जगन्नाथ जी राधा रानी के विरह में ऑलरेडी हैं। यानी कि जगन्नाथ जी उस भाव में है कि वो राधा रानी के साथ नहीं है ना, क्योंकि वो तो द्वारका में है। राइट, ये लीला द्वारका इसी तरह से है कि भगवान द्वारका में सुभद्रा महारानी और बलदेव के साथ हैं और गोपियाँ कहाँ हैं? गोपियाँ वृंदावन में है। तो ये दोनों ही विरह में है। तो राधा रानी के विरह में हाँ चैतन्य महाप्रभु हैं और जगन्नाथ जी तो एकदम हाथ खोल के सामने करके एकदम विरह में ही। हाँ, तो दोनों ने जब एक दूसरे को देखा, हाँ वास्तव में उधर भी कृष्ण थे, इधर भी कृष्ण थे, हाँ लेकिन इधर के कृष्ण राधा रानी के भाव में इस वक्त। तो उन्होंने जब पहली बार उनको देखा तो भाव में आकर हुंकार करने लगे, रोने लगे। यद्यपि मंदिर केवल 6 मील की दूरी पे था वहां से, किंतु उन्हें यह हजारों मील की दूरी लगी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में होते हैं उन्हें एक एक क्षण 12 वर्ष के समान लगता है। दूर से ही जगन्नाथ मंदिर को देखकर वे इतने भाव में आ गए कि उन्हें 6 मील का मार्ग हजारों मील लंबा लगने लगा। चलिते चलिते प्रभु आइला 18 नाला, तहाँ आसी प्रभु की छू भार्य प्रकाशिला। इस तरह चलते चलते महाप्रभु 18 नाला नामक स्थान पर पहुंचे। ये जगह आज भी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक नदी है या उसके 18 डिवीज़न हो रखे हैं। 18 डिवीज़न, एक पुल बना हुआ है, उस पुल की में ऐसे ऐसे करके 18 वो बना दिए गए हैं। वहाँ से 18 डिवीज़न निकल रहे हैं, तो 18 नाला इसको कहते हैं। वहाँ आकर उन्होंने चैतन्य नित्यानंद प्रभु से बातें करते हुए अपनी बाहरी चेतना व्यक्त करी। ओके। नित्यानंद कहे प्रभु देह मोर दंड, नित्यानंद भले दंड हिलती न खंड। जब चैतन्य महाप्रभु को बाहरी चेतना आई तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु से कहा मेरा दंड वापस दो। नित्यानंद प्रभु ने कहा दंड तो 3 टुकड़े हो दिए हैं, दंड तो नहीं है अब मेरे पास, फेंक दिया है। प्रेमावेश पड़िला तुम्ही तोमारे धरीनु, तोमा सह सही दंड ऊपरे पड़ीनु। नित्यानंद प्रभु ने कहा जब आप भावावेश में गिरे तो मैंने आपको पकड़ा, किंतु हम दोनों पकड़ा पकड़ी में उस डंडे पे गिर गए और डंडा टूट गया। तो इस प्रकार से झूठ बोला। हाँ, हम ऑलरेडी ये चर्चाएं कर रहे हैं कि झूठ और सच ये परम वैष्णव है। सारे परम वैष्णव क्या है? तो भगवान ही है और परम वैष्णव का बिहेवियर दिखा रहे हैं। परमहंस जैसा हमने बोला, वास्तव में दोनों ही भगवान हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु
इस तरह से एक तरह से परिहास कर रहे हैं कि आप भावावेश में नाच रहे थे, नाचते नाचते आप गिरे, मैंने आपको पकड़ा, हम दोनों डंडे पे गिरे और डंडा टूट गया, अब क्या करें। लेकिन चैतन्य महाप्रभु समझ गए, झूठ बोल रहा है। दुई जनार भरे दंड खंड खंड हैला, से ही खंड कहाँ पड़िल कीछू ना जानिला। और इस तरह से हम दोनों के भार से डंडा टूट गया, मैं नहीं जानता उसके कितने टुकड़े हुए और कहाँ कहाँ पर गिरे, कहीं गिर गए वो सारे, टूट टाट गया एकदम से बिल्कुल। मोरा अपराधे तोमार दंड हैला खंड, ये उचित है मोरा कर तारा दंड। आपका दंड निश्चित रूप से मेरे अपराध, आपका दंड जो है मेरे कारण से टूटा है, मैंने ध्यान देता तो शायद आपको ढंग से पकड़ लेता, नहीं गिरता दंड पे। अब आपको जो ठीक लगे मुझे दंड दे दीजिए, अब तो टूट गया, अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको जो लगे वो दंड दे दीजिए, मैंने तो वैसे आपको बचाने के लिए किया था। सुनी किचु महाप्रभु दुख प्रकाशिला, ईशत क्रोध करी किचु कहिते लागिला। जिस तरह से उनका दंड टूटा था उसकी कहानी सुनकर महाप्रभु ने थोड़ा दुख प्रकट किया और कुछ क्रोध में आ गए, और क्रोध में आकर इस प्रकार बोले। तो प्रभु बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण किए जाने को व्यर्थ समझते थे। क्योंकि देखिए, जैसा मैंने बोला अभी जगदानंद पंडित के बारे में आपको, ये बड़े निकट भक्त है भगवान के, भगवान को कभी कष्ट में नहीं देख सकते। और भगवान जब संन्यास लेंगे तो सन्यासी को तो तपस्या ही करनी है, खाने में, सोने में, पहनने में। हाँ, तो वो भगवान को जो उनके सब कुछ थे उनको कष्ट में नहीं देखना चाहते थे, नहीं देख पाते थे, इसलिए बड़ा रोते थे जब चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से भूमि पे चलते हैं या जमीन पे नाचते नाचते नीचे गिरते थे, हाँ, या क्रंदन रुदन करते थे, तो इन लोगों को बड़ा दुख पहुंचता था, इतने निकट के थे, तो इसलिए इनको बिल्कुल संन्यास लेना ठीक नहीं लगता था उनका। इसलिए उन्होंने महाप्रभु के द्वारा दंड धारण करने की असुविधा समाप्त कर दी। चलेंगे, वो इतना लंबा सा दंड होता है, उसको बैठने में उठने में हमेशा उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसको ऐसे जमीन पे नहीं रख सकते हैं, उसमें सारे देवताओं का वास भी माना जाता है, तो असुविधा तो है। तो उन्होंने, उनको ठीक नहीं लगी असुविधा, महाप्रभु को इतना भारी दंड लेके घूमना पड़ रहा है। ये चैतन्य महाप्रभु इसलिए क्रुद्ध हुए क्योंकि वह अन्य सन्यासियों को शिक्षा देना चाहते थे कि परमहंस पद प्राप्त करने से पूर्व दंड का परित्याग नहीं करना चाहिए। यह देखकर कि ऐसे कार्य से विधानों में ढील आ सकती है, महाप्रभु स्वयं दंड धारण किए रहना चाहते थे, क्योंकि यदि यद आचर्य थी श्रेष्ठा, जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग करते हैं बाकी उनको फॉलो करते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु एक आइडियल सन्यासी बन के दिखाना चाहते थे कि सन्यासी को दंड धारण करना अनिवार्य है। किंतु नित्यानंद प्रभु ने उसे तोड़ दिया, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कुछ क्रुद्ध हो गए। भगवद गीता में कहा गया कि जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं सभी लोग उनका अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। परमहंसों का अनुकरण करने का प्रयत्न करने वाले अनुभवहीन प्राकृत भक्तों की रक्षा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने वैदिक नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहा। तो चैतन्य महाप्रभु आगे भी ऐसी कई लीलाएं करेंगे जिसमें दिखाएंगे कि एक सन्यासी को कैसा आचरण करना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने थोड़ा क्रोध दिखाया कि दंड नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। नीला चले आनी मोर सबे की तहई कैला, सबे दंड छल छीला तहाना खिला। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप लोगों ने मुझे नीलाचल जाकर मुझ पर उपकार किया है, मुझे यहाँ पर लाकर मुझ पर उपकार किया है, क्योंकि वह दंड मेरा एकमात्र धन था जिसे आप लोग संभाल कर नहीं रख पाए। ओके, थैंक यू, आप लोग मेरे साथ यहाँ तक आए, मुझे लाए, लेकिन ये क्या किया आपने? आप मेरी मदद करने आए थे या मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने आए थे? तुम ही सब आगे यहाँ ईश्वर देखी थे, कीबा आमी आगे यही नायाब सही थे। अतएव आप सारे लोग या तो मुझसे पहले जाइए या मेरे बाद में जगन्नाथ दर्शन, और बाद में मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा, या फिर आप मेरे पीछे जाइए, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। तो आप लोग मेरी मदद के लिए आए थे और मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हो। कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो आप लोग अब या तो आगे जाइए पीछे जाइए। मुकुंद दत्त कहे प्रभु तुम ही यहाँ आगे, आमी सब पाछे याब नायाब तुम्हारे संगे। मुकुंद ने तुरंत आंसर दिया, मुकुंद दत्त ने, उन्होंने कहा कि हे प्रभु आप आगे आगे चलिए, हाँ, और अन्यों को पीछे चलने की अनुमति दें, हम आपके साथ साथ नहीं जाएंगे। ओके, जैसा आपको ठीक लगे, हम आपके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। हम आगे कैसे चल सकते हैं भला? आप आगे चलिए, हम पीछे चलेंगे। एत सुनी प्रभु आगे चलिला शीघ्र गति, बूझी ते न पारे के दूर दुई प्रभुर मति। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अन्य सभी भक्तों के साथ आगे आगे शीघ्रता से चलने लगे, भक्तों के आगे शीघ्रता से चलने लगे। कोई भी दोनों प्रभुओं यानी कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ सका कि लीलाएं आखिर क्या हो रही हैं, ये दंड इन्होंने क्यों तोड़ दिया, अब ये आगे आगे क्यों जा रहे हैं। ये तो केवल नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु जानते थे, क्योंकि वो तो भगवान स्वयं ही हैं, वो सबके हृदयों में भी जानते हैं। हाँ, वो आगे क्या क्या
आगे क्या क्या लीला होने वाली है। सार्वभौम भट्टाचार्य मिलने वाले हैं भगवान से अकेले, तभी तो भगवान को घर में लेके जाएंगे। अगर सारे लोग होंगे तो वहीं पर कैसे सार्वभौम की इतनी सुंदर लीला होने वाली है अगले अध्याय में जो हम सुनेंगे। तो कई भगवान के पर्पज़ होते हैं कुछ करने के, जो कि आम आदमी को पता नहीं चलते हैं। केवल नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु इसको समझ पा रहे थे। इहों के न दंड भांगे तेहों के न भांगाया, भांगाया क्रोधे तेहों एकाहे दोषया। भक्तगण ये नहीं समझ पाए कि नित्यानंद प्रभु ने दंड क्यों तोड़ा है, महाप्रभु ने उन्हें ऐसा क्यों करने दिया, और ऐसा करने देने के बाद अब महाप्रभु क्रुद्ध क्यों हो गए। या तो महाप्रभु को पता था, महाप्रभु तो जानते ही हैं सब कुछ, तो दंड टूट ही कैसे गया। हाँ, और जब टूट गया तो उनको पता ही था कि ये टूटना है, तो क्रोध क्यों दिखा रहे हैं फिर। हाँ, तो ये भक्त लोग समझ नहीं पाए, लेकिन हमें आचार्यों के माध्यम से हमने समझा कि चैतन्य महाप्रभु को आवश्यकता तो नहीं थी, और नित्यानंद प्रभु भी जानते थे, लेकिन अपना आचरण दिखाने के लिए कि इट इज़ नॉट, ये कोई सन्यासी बनना या कोई भी आश्रम में चले जाना कोई मजाक नहीं है। हमें आश्रम के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसे गृहस्थ आश्रम के कुछ नियम हैं, उसका पालन हमें अवश्य करना ही चाहिए। ये कन्वीनियंस के लिए नहीं बना है। कन्वीनियंस जैसे कि कथा सुनने के भी कुछ नियम हैं, कथा बोलने के भी कुछ नियम हैं। कथा को लेट के सुनना तो कोई नियम नहीं है। हाँ, ऐसे कई चीज़ें हो सकती हैं गृहस्थ आश्रम में। इंद्रिय तृप्ति के लिए खाना बनाना, जगह नई नई वैरायटी बनाना अपनी प्रसन्नता के लिए। हाँ, और कैसे कई सारे नियम हो सकते हैं गृहस्थ आश्रम में, उसका पालन ना किया जाए, ये कोई मजाक नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बड़े स्ट्रिक्ट थे, यानी कि उन्होंने इस आचरण से ये दिखाया कैसे हमें अपने अपने आश्रमों में बड़ा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो हमने आचार्यों के माध्यम से समझा क्यों चैतन्य महाप्रभु हुए। महाप्रभु क्रोधित हुए। दंड भंग लीलाई परम गंभीरा, से ही बूझे दुहार पदे यार भक्ति धीरा। दंड भंग लीला अत्यंत गंभीर है, इसे वही समझ सकता है जिसकी दोनों प्रभुओं के चरण कमलों पर भक्ति हो। दोनों चरण प्रभुओं के, नहीं तो कोई कहेगा नित्यानंद प्रभु थोड़े से मस्खरेबाज थे। हाँ, थोड़ा गलत था आचरण। या फिर कुछ लोग सोचेंगे ऐसा आचरण हम भी कर सकते हैं, हम भी कुछ कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो कई बार हम कन्वीनियंस की प्रयास करते हैं, जैसे कि कई बार हम अपने सीनियर का बैग उठा लेते हैं कि हम बैग पकड़ेंगे, और बैग में कोई चीज़ चाहिए तो वो आदमी गायब है वहाँ से। हाँ, तो कन्वीनियंस की आवश्यकता थी, उन्होंने इनकन्वीनियंस क्रिएट कर दी। हाँ, तो या है ना, इस तरह के कई बार हम कॉपी करने का प्रयास करेंगे, तो एक तो वो व्यक्ति इसको नहीं समझ पाएगा। वही समझेगा जो नित्यानंद प्रभु पर जिसकी टोटल श्रद्धा होगी कि उन्होंने ये किया तो कौन से अच्छे भाव से किया, कैसे उनको अपने प्रभु की सेवा करने की इच्छा थी, लेकिन वो कितनी इंटीमेट थी। क्या मैं उस स्थिति में आ चुका हूँ, क्या मैं एज इट इज़ फॉलो कर सकता हूँ, क्या मैंने अपने आप को समाप्त कर रखा है, तभी हम ऐसा करने का प्रयास करें। और फिर हमने चैतन्य महाप्रभु समझा कैसे अपने आश्रम के नियमों का पालन करना आवश्यक है, चाहे हम स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, फिर भी बड़ा आवश्यक है। कई बार हम बहुत इस प्रकार से कैजुअल एटीट्यूड हमारा हो जाता है कि अब तो हमारा पूरा जीवन भगवान के लिए तो जी रहे हैं हम, थोड़ा बहुत कहीं से खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, मेरा पूरा जीवन ही भगवान के लिए है। सब कुछ तो मैंने त्याग दिया, मैं कुछ खाता ही नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत कई बार थोड़े से पापड़, कई बार थोड़ा से खीरा रास्ते में खा लिया तो कौन सी आफत हो गई, कौन सा लहसुन प्याज खा लिया। तो ऐसे छोटे छोटे नियम हम कई बार तोड़ने लगते हैं, खासतौर पर गृहस्थ आश्रम, क्योंकि बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास होती हैं। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जब भगवान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी गंभीर लीला है। दोनों प्रभुओं के चरणों पे जिसकी टोटल सरेंडरेंस है, श्रद्धा है, वही इसे समझ सकता है। जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को वास्तव में समझता है, वही उनके स्वरूप तथा दंड भंग लीला को समझ सकता है। सारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भगवान की सेवा में पूर्णतया समर्पित होने के लिए प्रेरित होकर भौतिक जीवन की आसक्ति त्याग कर दंड धारण किया। हमारे सारे आचार्यों ने, हाँ, खासतौर हमारे जो सन्यासी हैं सारे दंड धारण करते हैं, जो मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा में व्यस्तता का सूचक है। मन से, वचन से और कर्म से। तो कई लोग त्रिदंड को इस तरह भी एक्सप्लेन करते हैं कि मन से भगवान को सरेंडर त्याग कर दिया, मन से, कर्म से और वचन से भगवान की सेवा में व्यस्तता, एंगेजमेंट, टोटल 100% एंगेजमेंट, इसका सूचक है। ये तो दंड है, त्रिदंड जो हम धारण करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम के विधानों को स्वीकार किया, यह बिल्कुल स्पष्ट है, किंतु परमहंस अवस्था में दंड धारण करने की आवश्यकता नहीं है। और वो तो परमहंस क्या, वो तो परमहंस के भी परमहंस थे, किंतु यह दिखलाने के लिए कि हर एक को जीवन के अंतिम काल में भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण लगने के लिए संन्यास ग्रहण करना चाहिए।
चैतन्य महाप्रभु तथा उनके पार्षद जैसे परमहंस भी सदैव विधानों का पालन करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर किसी को जीवन के अंतिम काल में कम से कम पूर्ण रूपेण संन्यास लेना चाहिए। बाकी जीवन में तो आप कृष्ण के लिए जिएंगे ही, लेकिन कई सारी जिम्मेदारियों के कारण आप 100% आपका अपने आप को नहीं लगा पाएंगे। लेकिन जीवन के अंत में भले ही गृहस्थों को आज की डेट में संन्यास की परमिशन ना हो, लेकिन उसके बावजूद वो जीवन को इस प्रकार बिता सकता है कि पूर्ण रूपेण भगवान के लिए लगा दिया जाए। इसका हमें प्लानिंग करना चाहिए। हाँ, तो पूर्ण रूपेण, क्योंकि हमारी जिम्मेदारियां कभी समाप्त नहीं होंगी। जैसा आप जानते ही हैं, हमारे बच्चे थोड़े बड़े होंगे, फिर शादी का रहेगा, फिर उनके बच्चे रहेंगे, और फिर कुछ ना कुछ घर में चलता रहेगा। इसलिए एक स्टेज में आने के बाद हमें पूर्ण रूपेण भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने वो बताना चाहते थे, यही उनका हेतु था। महाप्रभु के नित्य सेवक नित्यानंद प्रभु का विश्वास था कि चैतन्य महाप्रभु को दंड धारण करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए संसार को यह बताने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु समस्त विधानों के ऊपर है, उन्होंने दंड के 3 खंड कर डाले। और इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दंड भंग लीला का इस प्रकार वर्णन किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती की टिप्पणियों में से ये निकाल के दिया। ब्रह्मणे देव गोपालेर महिमाई धन्य नित्यानंद वक्ता यार श्रोता श्री चैतन्य। ब्राह्मणों पर कृपालु रहने वाले भगवान गोपाल की महिमा अपार है। साक्षी गोपाल की यह कथा नित्यानंद प्रभु द्वारा सुनाई गई और इसके श्रोता थे श्री चैतन्य महाप्रभु। देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कथाओं में आनंद लेते हैं। इसका मतलब ये कथाएं भगवान को कितनी प्रिय हैं, और ये कथाएं अगर हमें भी प्रिय हो जाएं, हाँ, तो भगवान हमसे कितनी जल्दी प्रिय हो जाएंगे। भगवान बैठे होंगे और भगवान का ये इंटरेस्ट वही है जो हमारा इंटरेस्ट है, ये हमारा इंटरेस्ट वही है जो भगवान का इंटरेस्ट है। अपनी इन कथाओं को सुनना जगन्नाथ जी के जो दर्शन है वो भी अपनी कथाओं को सुन के आनंदित होना है, तभी वो इस प्रकार से होगा। इसका मतलब भगवान की कथाओं को सुनना भगवान के लिए खुद भी ये उनकी हॉबी है। तो हम भी ऐसी हॉबी क्यों ना बना लें। जब भी हम अकेले में बैठे हों, जब भी 2 माताएं आज तक सास बहू और पता नहीं क्या क्या सूट साड़ियों की चर्चा तो करते आए, और प्रभु जी लोग बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करते आए, हमेशा प्लानिंग करते हैं कुछ ना कुछ। क्यों ना ये दोनों अपने चरित्र को बदलकर भगवान के कुछ विषयों को चर्चा करें, क्योंकि भगवान की ये हॉबी है। क्यों ना इसको हम अपनी हॉबी बनाएं। साक्षी गोपाल की कथा में 4 शिक्षाओं पर विचार करना चाहिए। पहला, श्री गोपाल का अर्च विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए श्रील प्रभुपाद 4 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स बता रहे हैं। गोपाल जी का विग्रह क्या है? सच्चिदानंद रूप है। इसको आप पत्थर की मूर्ति नहीं मान सकते। ये आदान प्रदान कर सकता है, बातचीत कर सकता है, रिलेशन बना सकता है। इसलिए हमारे वैष्णव संप्रदाय में पहला जो कदम है वो है संबंध ज्ञान। भगवान से हमारा संबंध स्थापित करना कि हम उनके नित्य दास हैं, और फिर आभिधेय और फिर प्रयोजन। तो इसलिए अर्च विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। दूसरा, अर्च विग्रह भौतिक विधि विधानों के परे है। भौतिक विधि विधान हमारे ऊपर लगते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और जो भी है 3 गुणों का प्रभाव, ये अर्च विग्रह पे नहीं है, तथा वे दिव्य विधानों की स्थापना करते हैं। तीसरा, ब्राह्मण होने पर दिव्य पद मिल सकता है, किंतु ब्राह्मण बनकर विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करना होगा, ब्राह्मण बनने के बाद भी, जैसा अभी हमने देखा चैतन्य महाप्रभु की लीला से। चौथा, ब्रह्मण्य देव साक्षात भगवान श्री कृष्ण का सूचक है, जिनकी पूजा इस प्रकार की जाती है। नमो ब्रह्मणे देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इससे सूचित होता है कि भक्त कृष्ण के संरक्षण में रहता है, वह स्वतः ब्राह्मण पद पर स्थित होता है, और ऐसा ब्राह्मण कभी मोहग्रस्त नहीं होता। यह सत्य है। ठीक है, तो गोपाल जी का विग्रह है सच्चिदानंद, और उनका विग्रह विधि विधानों से परे है, भौतिक विधि विधानों से परे है। विग्रह बोल भी सकता है, जबकि पत्थर जनरली नहीं बोलता है, तो भौतिक विधि विधानों के परे है। तीसरा, ब्राह्मण होने का दिव्य पद, ब्राह्मण होने पर दिव्य पद मिलता है कि भगवान स्वयं उनसे बातचीत करने लगते हैं। ऐसा पद जो उन ब्राह्मणों को मिला, किंतु ब्राह्मण बनकर विधि विधानों का पालन तो करना ही पड़ेगा। और चौथा क्या है? ब्रह्मण्य देव साक्षात भगवान श्री कृष्ण का सूचक है, और भगवान क्या है? नमो ब्रह्मण्य देवाय, यानी कि ब्राह्मण के और ब्राह्मण के हितैषी, ब्राह्मण के रक्षक भगवान है। तो जिस तरह से उन्होंने उन दोनों ब्राह्मणों की रक्षा करी, तो ये कुछ सीखने को मिलता है। श्रद्धा युक्त हैया सुने ये जन आची रे मिलाए तारे गोपाल चरण।
जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक गोपाल के इस आख्यान को सुनता है उसे शीघ्र ही गोपाल के चरण कमल प्राप्त होते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश चैतन्य चरितामित कहे कृष्णदास। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। और इस प्रकार चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 5वें अध्याय का, जिसमें साक्षी गोपाल के कार्यकलापों का वर्णन है, भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। हम प्रारंभ करेंगे अगला एक और बहुत ही बढ़िया। बच्चों ने हाथ खड़े कर लिए, बच्चों भी खत्म नहीं हुआ है, रुक जाओ। हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, जिसका शीर्षक है सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में हम कुछ सुनेंगे। चैतन्य महाप्रभु मंदिर में आ चुके हैं, आने वाले हैं, और मंदिर में उन्हें कौन मिलता है और वो क्या करता है। तो इस प्रकार 6वां अध्याय प्रारंभ होता है। श्लोक संख्या 1। नौमितं गौरचंद्रम या कुर्तक कर्कशाशयम सार्वभौम सर्वभूमा भक्ति भूमान माचरत। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गौर चंद्र को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सारे कुर्तकों के आधार कठोर हृदय वाले सार्वभौम भट्टाचार्य को महान भक्त में बदल दिया। तो यहाँ से पता चलता है कि सार्वभौम भट्टाचार्य पहले कठोर हृदय वाले थे। और ऐसा बताया जाता है कि उनके अंदर थोड़ा सा मायावाद था। अक्सर जो मायावाद हैं वो कठोर हृदय वाले हो जाते हैं, क्योंकि उनको भगवान की सेवा का भाव नहीं होता है, वो स्वयं को ही भगवान मानने लगते हैं। राइट। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में सेवा करता है उसका हृदय हमेशा कोमल रहता है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे वैष्णव संप्रदाय में जब आप लोगों से मिलेंगे तो प्राय एक जैसा मूड दिखेगा। शुरू में अगर हम अलग अलग भी रहे, अगर हमने 2-4 साल भी भक्ति कर लेते हैं, हाँ, तो हम एक जैसा मूड देखने लगते हैं। अक्सर हम किसी की ग्लोरिफिकेशन तो करते हैं तो हम एक चीज़ कॉमनली कई बार बोलते हैं कि प्रभु जी बड़े विनम्र हैं, माता जी बड़ी विनम्र हैं, है ना। धीरे धीरे कुछ ऐसे हमारे आचरण हैं जो हमारी परंपरा से आते हैं, क्योंकि भक्ति योग एक ऐसा योग है जो व्यक्ति का हृदय बड़ा निर्मल बना देता है। लेकिन क्योंकि ये भक्ति योग में नहीं थे तो एक कठोर हृदय वाले थे। आप देखेंगे जो भक्ति योग नहीं है वो थोड़े हृदय में कठोर जाते हैं। राइट। तो जय जय गौर चंद्र जया नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जया गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। आवेश चलीला प्रभु जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ देखी प्रेम हैला स्थिर। तो चैतन्य महाप्रभु आप जानते ही हैं कि कई मील दूर से ही उनका मंदिर देख चुके थे, चक्र देख चुके थे, और भाव में थे कि कैसे मैं उड़ के वहां पर पहुंच जाऊं, ये रास्ता इतना लंबा क्यों है, इतना मीलों दूर क्यों है। तो इसी भाव में वो 18 नाला से जगन्नाथ मंदिर पहुंच गए। किसी तरह से भागते दौड़ते रोते गिरते पड़ते जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, और जैसे ही उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए तो भगवत प्रेम अत्यंत व्याकुल उठे। दर्शन करते ही जो बिना दर्शन किए मंदिर को बाहर से देख के रोच रहा था, नाच रहा था इतनी जोर से कि बाकी लोग भी एक्साइटेड हो जा रहे थे। तो वो जब भगवान के साक्षात दर्शन करेगा तो क्या होगा। तो ऐसा ही कुछ वहां पे हुआ। जगन्नाथ आलिंगिते चलीला धाया, मंदिर पड़ीला प्रेमे आविष्टा हैया। भगवान चैतन्य महाप्रभु तेजी से भगवान का आलिंगन करने के लिए दौड़े, जैसे कि वो विग्रह के अंदर घुस जाएंगे। हाँ, सोचिए राधा रानी है जो कि वृंदावन से, हाँ वृंदावन में नहीं जा पाई बल्कि मायापुर से निकली हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, और अब वो भगवान का दर्शन करती है। तो क्या भाव रहा होगा। तो उसका भाव, उसी भाव से तेजी से जगन्नाथ जी का आलिंगन करने गए, किंतु मंदिर में प्रवेश करने के बाद वे भागवत प्रेम में इतने विभोर हो गए कि वो भगवान तक पहुंच ही नहीं पाए भागते भागते, और पहले ही गिर के मूर्छित होकर गिर पड़े। तो वो आलिंगन करते इससे पहले ही मूर्छित होकर गिर पड़े। देवे सार्वभौम तहाँ के करे दर्शन, पाड़ी छा मारी ते हो कैला निवारण। जब चैतन्य महाप्रभु गिर पड़े तब देववश यानी कि भगवत कृपा से सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें देख लिया। हाँ, जब सुरक्षा कर्मी ने महाप्रभु को मारने की धमकी दी सार्वभौम भट्टाचार्य ने तुरंत उन्हें मारा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं वहाँ के बड़े ही सीनियर पुरोहित थे, या सीनियर वहाँ के थे एडमिनिस्ट्रेटर। सार्वभौम भट्टाचार्य का घर आज भी है, और हम देखते हैं कि मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से मंदिर दिखता है सामने ही।
और सार्वभौम भट्टाचार्य के से घर से लेकर मंदिर तक एक सुरंग थी। उनको एक स्पेशल परमिशन थी कि बाहर भीड़ होगी या कुछ भी होगी, तुम इस सुरंग से अंदर ही अंदर मंदिर पहुंच जाओगे। वो सुरंग आज भी है, आज देख सकते हैं हम उसको, लेकिन उसमें अंदर जाने नहीं दिया जाता, लेकिन देख सकते हैं नीचे चल के। तो वो सुरंग आज भी है। तो इस प्रकार से उनको स्पेशल परमिशन थी, लोग उनकी बात मानते थे। तो जब महाप्रभु भागे तो ऐसे कोई व्यक्ति भगवान को गले नहीं लगा सकता है। बहुत सुरक्षा है। तो एकदम से जो सुरक्षा कर्मी थे वो सचेत हो गए, ये कौन भाग रहा है, और वो एकदम से मारने के लिए दौड़े। चैतन्य महाप्रभु तो खुद ही गिर गए थे। हाँ, लेकिन उनको मान लिया कि इन्होंने तुरंत सबको इशारा किया, नहीं नहीं, क्योंकि ये पहचान गए थे कोई विशेष आदमी है, हाँ, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने सबको तुरंत मना कर दिया। उसके बाद प्रभुर सौंदर्य आर प्रेमेरा विकार देखी सार्वभौम हैला विस्तृत अपार। चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता को देखकर और भगवत प्रेम को देखकर, उसके कारण उनके शरीर में उत्पन्न दिव्य विकारों को देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य को आश्चर्य हुआ। केवल भक्ति योग में ही ऐसे विकार देखे जा सकते हैं, राइट। ऐसी एक्साइटमेंट केवल भक्ति योग में। इसलिए आपको याद होगा प्रकाशानंद सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु को बोला कि तुम क्या ये कर रहे हो, नाचना गाना रोना। हाँ, ये भाव जो है इन मायावादियों के लिए बड़े अजीब से हैं कि भगवत प्रेम करना है तो थोड़ा ज्ञान लीजिए, थोड़ा तपस्या कीजिए, ओम बैठ के कहीं पे उच्चारण कीजिए, क्या तुम नाच रहे हो गा रहे हो, ये कोई भक्ति है। हाँ, तो ये जो है वैसी सार्वभौम भट्टाचार्य को बड़ा आश्चर्य लगा। उन्हें लगा कि कुछ विशेष बात तो है इस व्यक्ति के अंदर। तो जो देखा उनके शरीर में कहीं पर पसीना टपक रहा है, ठंडा पड़ा है, आंसू बह रहे हैं, मूर्छित है। हाँ, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ उसको देख के। लेकिन ये तो समझ गए थे कोई सन्यासी है, और वो ऐसा भाव क्यों दिखा रहा है। बहु क्षणे चैतन्य रहे नहे भोगेर काले घैला सार्वभौम मने तबे उपाय चिंतिला। चैतन्य महाप्रभु अधिक समय तक अचेतन पड़े रहे, वो बेहोशी हैं। तभी भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने का समय हो गया, और भट्टाचार्य कुछ उपाय सोचने लगे कि ये लड़का तो है, ये तो होश में नहीं आ रहा है, यहाँ पे भोग लगना है, यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में ही है, यहाँ तो रखना ठीक नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा इस बेहोश व्यक्ति का। कहीं जिंदा है नहीं है क्या है। तो वो सोचने लगे। शिष्य पाड़ी छाप द्वारे प्रभु नीलम वहाया घरे आनी पवित्र स्थाने राखिला सोयाया। सार्वभौम भट्टाचार्य सुरक्षा कर्मी तथा कुछ शिष्यों की सहायता से श्री चैतन्य महाप्रभु को अचेत अवस्था में ही, बेहोशी की अवस्था में ही अपने घर ले आए। हाँ, तो कुछ सुरक्षा कर्मियों ने उनको उठाया। सोचिए कितने भाग्यवान होंगे वो सारे लोग जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को वास्तव में टच किया, भगवान को, और उन्हें उठा के ले गए। जो सारे संसार को उठाते हैं उनको उठा के ले जा रहे हैं। जिनको अपनी शैया में केवल शेष, आनंद शेष सुलाते हैं, उनको ये सारे लोग उठा के ले जा रहे हैं और अपने घर में ले गए और उन्हें एक अत्यंत पवित्र स्थान पर लेटा दिया। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य मंदिर की दक्षिण दिशा में रहते थे। उनका घर समुद्र तट पर था, जो मार्कंडेय सर तट कहलाता है। आजकल इसका प्रयोग गंगा माता के मठ के रूप में हो रहा है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि जगन्नाथ, ये जो इनका घर था, आजकल वाला घर डिफरेंट है, लेकिन उस वक्त जो घर था वो आज गंगा माता मठ के रूप में है, जहां पर ये लेके गए थे। श्वास प्रवास प्रश्वास नाही उदर संस्पंदन देखी या चिंतिता हैला भट्टाचार्य मन। जब चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने परीक्षा करी कि व्यक्ति जिंदा है कि नहीं है, घर पे आगे लेटा दिया, तो देखा तो उनका तो उधर गति नहीं कर रहा है और न श्वास नहीं ले रहे हैं। शरीर में ऐसे हाथ रखो तो ऐसे ऊपर नीचे होता है, तो वो तो चल ही नहीं रहा है, कुछ सिस्टम सब बंद पड़ा है। हाँ, तो बड़े चिंतित हो गए, क्या इन्होंने प्राण त्याग दिए हैं, ये श्वास कैसे ले रहा, क्या चैतन्य महाप्रभु ने प्राण त्याग दिए थे, क्या उनको दोबारा से जिंदा किया जाएगा किसी विधि से। इसको जानने के लिए कल तक का इंतजार कीजिए। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।